हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने आप को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, बधाई दीजिए कि आप यहाँ तक की जर्नी में आ पाए हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज हमारा 26वां दिन है। ये देखिए, आज हमारा 26वां दिन है और आज का चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे अब ये बुक एंड होने को आ रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो हमारा ये लेवल है ये अप हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे हम छोटी से छोटी चीज से भी हम सीख लेंगे, ऐसा बुक में दिया गया है। तो आज हमने जो भी पास्ट में गलतियां की हैं उनको हम गलतियों को वरदान में बदलेंगे। यानी जो भी हमसे पास्ट में गलतियां या मिस्टेक हुई है उसको भी हम अपनी अच्छाई के लिए किस तरह से यूज करेंगे, वो आज का चैप्टर हमें सिखाएगा। तो आज का चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदले। ये देखिए, आज 26वां दिन है और आज हम इस चैप्टर से जो भी हमने पास्ट में मिस्टेक की हैं, गलतियां की हैं, उसको हम अपने वरदानों में, यानी उसको भी गलतियों से भी हम अच्छाइयों को ढूंढ के निकालेंगे कि जो गलतियां हुई कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद हमारा अच्छा क्या हुआ। और ये देखिए, ये लेखक है, इन्होंने ये कहा है कि अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। यानी जो भी पास्ट में कुछ गलतियां हमसे होती हैं तो एक तरह से वो हमें गिल्ट, जख्म होता है कि ये गलती मुझसे हुई, काश मैंने उस टाइम ऐसा नहीं किया होता या किसी को ऐसा नहीं बोला होता। तो उस जख्म को, उस गिल्ट को आज हम बुद्धिमत्ता में बदलेंगे। यानी उसमें से भी हमने अच्छा क्या सीखा और उसमें भी हमारे साथ अच्छा क्या हुआ, वो आज हम देखेंगे। और वो जब होगा जब हमारी जो नजरें, क्योंकि अभी हमने पिछले चैप्टर्स में बहुत छोटी छोटी चीजें देखी कि आसपास हमारे वो सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए लेकिन वो दिखती नहीं है, तो वो कब दिखेंगी, जब हमारी नजरें पैनी हो जाएंगी। और वो कैसे होंगी, वो हमें ज्ञान से होंगी, कि जब हम ज्ञान की रोशनी उस पर डालेंगे तो वो हमें दिखेंगी। जिस तरह आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो है कि हमें संकेत लेने हैं। तो जो भी यूनिवर्स हमें संकेत देगा हमें उसे पकड़ना है और उसके लिए उसमें से ब्लेसिंग ढूंढनी है। तो इसी तरह से जो पास्ट में हमने गलतियां की, तो आज हम उस ज्ञान की रोशनी से वहां से भी कुछ अच्छा निकाल के लाए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। ये देखिए, ये बुक में लिखा है कि जो भी गलती है उसमें हमारे लिए ब्लेसिंग छुपी हुई है। पर हमें तो आज तक अगर कोई गलती हो गई तो हम आगे चल के उसके लिए गिल्ट करते रहते हैं। तो देखिए, आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, जो पास्ट जा चुका वो जा चुका, उसे हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको आज के प्रेजेंट में हम अच्छा किस तरह बनाएंगे। तो वो इस तरह से बोला है ऑथर ने कि आज की जो प्रैक्टिस है वो आपको साबित कर देगी कि जो भी आपकी गलती थी उसमें वो गलती नहीं है, वो आपको लग रहा है कि वो गलती है लेकिन उसमें आपके लिए वरदान छुपे हैं। जब भी कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल साइकिल चलाना सीखता है बचपन में, तो उस पेरेंट्स यही कहते हैं कि जब तक गिरेगा नहीं तब तक सीख नहीं पाएगा। तो ये होता है, और ये खुद मैं इसका एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में सुना था, मेरे पापा ने साइकिल ला के दी थी और मेरी मम्मी ने बोला था कि जब तक गिरेंगे नहीं जब तक सीखेंगे नहीं। और मेरे को गिरना नहीं था। मेरे को इतना मेरे अंदर ये डर बैठ गया कि मैं गिरूंगी तो पता नहीं कहाँ लगेगी, और मेरे को गिरना नहीं है। तो मैंने वो गिरना एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज तक मैं साइकिल नहीं सीख पाई। और मेरे छोटे भाई बहनों ने वो सीख ली। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जब हमें पता है कि गलती होगी लेकिन उसका सुधार भी तो हो सकता है ना। तो जब छोटे बच्चे करते हैं तो क्या करते हैं, हम बच्चों को ये कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, गिर गए उठो, कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करो, हो जाएगा। लेकिन वही बात है, हम बड़े जब हो जाते हैं तो जब हम गलती करने से डरते हैं, हमें कुछ भी चाहिए तो एक बार में ही परफेक्शन चाहिए।
यानी एक बार मैं कोई काम करूं तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और नहीं तो मैं उसको छोड़ दूंगी। तो अगर वो मैंने छोड़ दिया तो क्या किया मैंने, वो फिर वही गलतियां होंगी। उस गलतियों से हमने क्या सीखा? लेकिन एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार में, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वही परफेक्ट बनाती है। तो किसी भी चीज की अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वह हमें परफेक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल इस बुक को ही ले लीजिए, अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा, फिर दूसरी बार करेंगे फिर कुछ समझ में आएगा। मैंने इस बुक को इतनी बार किया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे को लगता है ये अभी तक ये तो मैंने सुनी ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं, तो ये चीजें कहाँ से निकल के आ रही हैं? ये इस तरह से हो रही है क्योंकि जितनी मेरी सोचने की, जो भी मेरी समझ है, वो जितनी बढ़ती जाएगी तो चीजें मुझे ज्यादा नजर आएंगी। और जब तक मेरी बुद्धि का दायरा जितना है तो मुझे उतनी ही चीजें नजर आती हैं। तो इसीलिए इस किताब से हमारे लिए सीखने की बात है कि आपको मिल तो बहुत कुछ रहा है, देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आपको लेने वाले बनना है। हम पता क्या करते हैं कि एक चम्मच को लेके खड़े हैं और रो रहे हैं कि मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, देखो उसको तो कितना मिल रहा है, देखो मेरे पड़ोसी को, देखो मेरी सिस्टर को, देखो उसको। मतलब सबका एग्जाम्पल आते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं और भगवान को ब्लेम करते हैं कि मुझे नहीं मिलता। और हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। उस चम्मच से आप कटोरी आपकी मर्जी, चाहे आप पतीला ले लीजिए, जो जितना बड़ा आपका पात्र होगा उतनी ही उसमें ज्यादा चीजें आएंगी। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी है चम्मच जितनी, और चाहिए हमें कटोरे जितना। तो क्या करना होगा? हमें अपनी बुद्धि से अपने पात्र को बड़ा करना होगा ताकि उसमें ज्यादा चीजें आए। तो यही चीज बुक ने बोली है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, चलिए अब तक हम चम्मच लिए खड़े थे, हमें नहीं पता था, लेकिन अब इस बुक से हम सीख सकते हैं, अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो यही चीजें कही गई हैं कि हमें गलती करने से या गलती के डर से किसी चीज को रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम एक ही बार में परफेक्ट होने के लिए कोई काम करते तो एक दिन में नहीं होता। ये आपको भी पता है, सारी मोस्टली लेडीज जुड़ी हुई हैं इस ग्रुप में। तो बताइए, जब हमने रोटी बनाना सीखा था क्या एक दिन में परफेक्ट बनी थी? शुरू में मेरी मम्मी मुझे रोटी बनाने के लिए देती थी तो ऐसी दाएं बाएं बनती थी, मोटी पतली बनती थी, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी उनको खाती थी। तो हमें अंदर से बनाने के बाद लगता भी था कि देखो कैसी बनाई है मैंने, और मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला, खा ली। तो ये क्या किया मम्मी ने? अगर मम्मी उसमें नुक्स निकालती तो दोबारा कोई नहीं बनाता उनको, तो वो कहती कोई बात नहीं, अगली बार करेगी तो और ठीक हो जाएगी, अगली बार और करेगी तो ठीक हो जाएगी। और अब हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम आंख बंद करके रोटी बनाए तो भी गोल बन जाएगी। तो वो एक दिन नहीं हुआ ना, वो परफेक्ट किस तरह से आई? वो परफेक्शन प्रैक्टिस से। तो इसी तरह से कोई भी चीज है, गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार से फिर सुधारेंगे, फिर करेंगे, तो धीरे धीरे वो चीज अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से आगे हमने हर एक चीज के लिए करना। आगे पढ़ेंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। ये देखिए, आज बुक ने ये बोला है कि हमारे पास अपने लिए खुद के विकल्प चुनने की हमारे पास स्वतंत्रता होती है। और पहली बात तो कि अगर हम गलती करेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? ये चीज मैंने अपने एग्जाम्पल से भी बताई कि अगर हम पहले दिन ही ये सोच के कि मैं रोटी बनाऊंगी पर मेरी मम्मी की तो बहुत गोल बनती है, बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मेरी तो नहीं बनी, अब ये सोच के अगर मैंने पहले दिन ही छोड़ दिया होता, प्रैक्टिस नहीं की होती, तो वो कभी भी बनानी नहीं आती। तो इसीलिए कोई बात नहीं, एक दिन कुछ गलत होता है, फिर दूसरे दिन सुधार होगा, तीसरे दिन होगा, फिर एक दिन हम भी परफेक्ट बन जाएंगे। तो इसीलिए हम अपने आप को अगर हमें परफेक्शन में लाना है तो उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो हमारे पास हमेशा विकल्प होते हैं चुनने के लिए, इस बात के लिए कि या तो हम अपनी गलतियां करके उसको प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर दें, या गलतियों के डर से हम उसको छोड़ दें। हमेशा हर चीज में आपके लिए चॉइस होती है। ये देखिए, जिस तरह इस बुक में है, तो लोग एक दिन आए, एक उनके पास चॉइस थी, या तो वो बुक में आए या छोड़ दे। तो जिनकी चॉइस थी, जिनको अच्छा लगा या अपनी लाइफ में सुधार करना है, या जिन्होंने इस बुक के द्वारा अपने सपने देखे हैं और अब इतना जुनून आ गया है कि नहीं हमें एक रास्ता मिल गया, क्योंकि जिनकी डिजायर में फायर थी तो वही यहाँ पे रुका हुआ है। क्योंकि जिनके सपने
भटके हुए थे, उनको ट्रस्ट नहीं हुआ, तो उनका साथ बीच में से ही छूट गया। तो ये क्या हुआ, उनके पास चॉइस थी ना। अगर चॉइस नहीं होती और उनके साथ जबरदस्ती होती कि नहीं आपको ये बुक कंप्लीट करनी है, तो वो देखिए अब तक कहाँ पहुंच जाते। लेकिन यही हमारे साथ होता है कि हमारे पास चॉइस होती है, या तो हम किसी काम को करें या फिर बहाना मार के उसको छोड़ दें। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, तो हमें किसकी तरफ जाना है, क्योंकि चॉइस आपके हाथ में है, कीजिए या मत कीजिए, कोई कहने वाला नहीं आएगा। आज तक मैंने भी इतनी उम्र में कभी सपने नहीं देखे, कभी पूरा नहीं किया, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब मेरे सपने मैं देख रही हूँ और पूरे कर रही हूँ, तो मुझे फर्क पड़ रहा है। तो अपने लिए जीना सीखिए, क्योंकि हम लेडीज सारा दिन बाहर पे फोकस रहता है कि कभी बच्चों के लिए कुछ कर दें, कभी हस्बैंड के लिए, कभी घर के लिए, कभी पेरेंट्स के लिए। पर आप ये बात समझिए, जब तक आप ही ठीक नहीं होंगी, मेंटली फिजिकली हेल्दी नहीं होंगी, तो आप दूसरों को क्या सिखाएंगी और उनके लिए क्या करेंगी। तो इसीलिए ये बुक सिखाती है कि अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ये चीजें हमें कहीं नहीं बताई गई। सेल्फ पे जब तक काम नहीं करोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तब तक आप किसकी इंप्रूवमेंट करोगे। यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को भी क्या सिखाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि रोज कुछ ना कुछ सीखिए, क्योंकि जिस तरह हम खाना खाते हैं, तो एक बार खाने से काम नहीं चलता, हमें रोज खाना होता है, तीनों टाइम खाना होता है। तो इसी तरह से अपनी नॉलेज को भी बढ़ाइए, रोज नई नई चीजें सीखिए, क्योंकि एक दिन हमने एक चीज सीख ली, तो क्या हम कितना किसी को देंगे। जो मेरे पास आज है, तो वही चीज अगर मेरे को बोला जाए, अगर मैं आगे ना बढ़ूं, आगे कुछ ना सीखूं, तो मैं रोज आऊंगी तो वही बातें रिपीट करूंगी, क्योंकि जो होगा वही मैं दूंगी। लेकिन अगर मैं रोज साथ साथ कुछ सीख भी रही हूँ, तो क्या पता मैं हर अपनी वीडियो में एक नई बात डिलीवर कर पाऊं। तो इसके लिए क्या है, ग्रोथ तभी होती है ना जब हम सीखने लगते हैं। और जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया, तो उसी दिन हम नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी है, डरना नहीं है। कोई बात नहीं, हम इंसान है, गलतियां इंसानों से ही होती है। गलती होगी तो हम उसको दोबारा ठीक भी करेंगे, और उससे हम सीख लेंगे। और जब हम उसको सीख लेंगे, ताकि उसे बार बार ना दोहराएं। अभी आप देखना, अगर हम जिन गलतियों से सीख नहीं लेते, तो हम बार बार वही काम करते हैं और कहते कि पता नहीं उसका तो ये काम ऐसे हो जाता, मेरे से क्यों नहीं होता। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस गलती से हमने सीख नहीं ली, हमने वही काम किया जैसे हमने पहले किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज तक खीर बना रही हूँ और मुझे नहीं पता था, और मैं चीनी की जगह नमक डाल रही हूँ, और फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरी मेरी मम्मी की खीर तो बहुत अच्छी बनती थी, पता नहीं मेरी नहीं बनती। लेकिन अब मुझे बताया गया है कि तुम ये नमक डाल रही हो, इसकी जगह चीनी डालो। तो जिस दिन मैंने अपनी गलती से सीख ली, लेकिन अगर मैं मेरे अंदर अहंकार होगा कि नहीं मैं तो ठीक करती हूँ जो करूंगी, अब अगली बार फिर मैंने नमक डाल दिया, तो क्या होगा, वो फिर से वैसी बन गई। तो इसीलिए जब हम किसी से कुछ सीख लें, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से बुक में भी कहा गया है कि पहले अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। और हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है कि हम औरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को कभी भी नहीं मानते। और आप ये करके देखिएगा, इससे आपको इतनी इंप्रूवमेंट मिलेगी, और अपना खुद का भी इतना आपको लाइट फील होगा। क्योंकि गलतियां हम दूसरों की निकालते हैं, अगर हम खुद की निकाल के अगर सीखें, तो हम ही एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम दूसरों की गलतियां निकालेंगे, अगर वो अपनी गलती दूर करने लगे, तो हमारा क्या फायदा हुआ। तो हमें अपने ऊपर काम करना है। तो इसीलिए आज से हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, और पहले हम उसे स्वीकार करेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, मेरे से गलती हुई है, अगली बार मैं इसको ठीक कर लूंगी। तो मैं इसको मानूंगी तभी वो ठीक होगी। लेकिन अगर मैंने इसको माना नहीं और मैंने दूसरे के ऊपर डाल दिया सब कुछ कि मैं तो कर रही थी पर उसने ऐसा बोला, हम मोस्टली यही करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो वो क्या होगा, वो कभी दूर नहीं होती, बार बार हम वही ब्लेम करते रहते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके रडार बंद थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। ये देखिए, आज इसमें एग्जाम्पल दे रही है ऑथर कि जब भी अगर पुलिस, हम गाड़ी तेज चलाते हैं, जैसे अगर कोई गाड़ी तेज चलाता है और उसका चालान कट जाता है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हमारे इंडिया में तो यही होता है कि हम पुलिस वालों की कमियां निकाल देते हैं, और हम उनके ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि इनको तो अपना कमाने का लगा है और ये चालान काट रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, मोस्टली अगर किसी का बच्चा है और अगर वो बाइक लेके जा रहा है और उसका चालान कट गया, वो घर पे आके बोलता है कि चालान कट गया। क्या आपने सुना है कि पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि तुमने की गलती की होगी। तो उस बच्चे को ना तो हमने गलती बताई, क्योंकि हम भी अपनी गलतियां मानते ही नहीं है, तो बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे।
और हम क्या करते हैं, हाँ पुलिस वाले तो है ही ऐसे, उनको तो कमाने के लिए वो चाहिए। तो हमने क्या किया, इतनी सारी कंप्लेनें कर दी। और यही इसका अगर ऑपोजिट देखा जाए कि अगर वो बच्चा, अगर वो वहां पे चालान नहीं कटता तो वो बच्चा इससे सीख क्या लेगा? अगर वो तेज गाड़ी चलाएगा या तेज बाइक चलाएगा, कल को अगर अगर आपको लेफ्ट राइट हो जाए, तो फिर बताइए वो ज्यादा बेहतर है या चालान कटना ज्यादा बेहतर है? लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलतियों से नहीं सीखते। तो इसीलिए ये चीजें हम पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को सीखेंगे, तभी हम आगे अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। तो इसी तरह से एग्जाम्पल दिया है रोंडा बर ने कि जब हम पुलिस वालों को दोष देते हैं, कि जैसे कि वो, उनका कहना है कि जब वो तेज गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए उन्हें देख नहीं पाए, और उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। तो यानी उनका कहना था कि उनके पास गन थी इसलिए, नहीं तो हम तेज गाड़ी चला के भाग जाते। तो उन्होंने क्या किया, तेज गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। इसीलिए अपनी गलती को दूसरों के साथ मर देना, यानी अपनी गलती को मानना ही नहीं और उसको लेके दूसरे को ब्लेम कर देना, तो वो क्या होगा, वो तो हमने अपनी गलती बढ़ा दी। अब हमने इस पे फोकस किया है तो अगली बार फिर ऐसा होगा, फिर मैं अपनी गलती नहीं मानूंगी, किसी और को कर दूंगी। तो ये जो सर्कल है ये चलता रहेगा, और जैसा हम देंगे वैसा हमें मिलेगा, ये हमने बुक में पहले ही बताया। तो हम उस गलती से कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। और जब हम ही नहीं सीख पाएंगे तो हम दूसरों को क्या बोलेंगे कि ये गलती है, क्योंकि जो काम हम खुद नहीं करते तो हम दूसरों को बोल नहीं पाते। इसके लिए जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं कि गांधी जी के पास एक मम्मी आती हैं और उनकी बेटी को बहुत ज्यादा मीठा खाने की वो रहती थी, वो बहुत ज्यादा मीठा खाती थी। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि मेरी बेटी को कुछ ऐसा समझाइए कि ये है ना बहुत ज्यादा मीठा खाती है। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं, 1 हफ्ते बाद आना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो 1 हफ्ते बाद आई। आने के बाद फिर उन्होंने बोला, फिर उन्होंने, गांधी जी ने बताया कि बेटा ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, हमारे दांत खराब हो जाएंगे, ऐसा वैसा उन्होंने समझाया। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि आपने हमें 1 हफ्ते का टाइम क्यों दिया, इतनी छोटी बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब मैं खुद ही मीठा खाता हूँ, जो आदत मेरे अंदर ही है, तो मैं इस बच्चे को कैसे बोल सकता हूँ कि तुम मत खाओ। तो मुझे 1 हफ्ता लगा अपनी आदत को सुधारने के लिए, तो आज मैं बोल पा रहा हूँ कि तुम ऐसा मत करो। तो जो बातें आज मैं आपको बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे मेरे को वो अपनी जिंदगी में लागू करनी पड़ती है, क्योंकि अंदर से सभी को ये गिल्ट आता है कि हम दूसरों को लेक्चर देते हैं, क्या मेरे अंदर वो चल रहा है? तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि इस बुक की प्रैक्टिस अगर नहीं हो पा रही है, किसी तरह से भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, तो किसी दूसरे व्यक्ति को ऐड कर दीजिए। और जब आप उसको ये समझाएंगे ना, तो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको पॉजिटिव रहना है, कुछ सीखना है। तो आप देखना कि धीरे धीरे औरों की भी ग्रोथ होगी और आप भी यहाँ पे मेंटेन रहना सीख जाएंगे। तो इसीलिए इस कहानी से यही सीख मिली कि हम जब तक खुद कुछ नहीं सीखते तो दूसरों को कैसे बताएंगे। तो यही इस बुक में लिखा गया है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, कोई बात नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बल्कि उस गलती से अगर हम सीख लेते हैं तो एक बार का ही दर्द होता है, लेकिन अगर उस गलती से हम सीखते नहीं है तो वो बार बार का हमारा दर्द बन जाता है, और जीवन भर हम उसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख या दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीख सकते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज आप अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। ये देखिए, आगे लिखा है कि आप इंसान हैं, उससे गलतियां होंगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर हमसे कोई भी गलती होती है
तो कोई बात नहीं, हम उस गलतियों से सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक गलती को मानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो हम पीछे ही जाएंगे, आगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब हमने सीख लिया है कि आगे होना भी हमारे हाथ में ही है, तो हम गलती से कैसे सीखेंगे? इसका सिर्फ एक ही चीज, इसका एक ही उपाय है, कृतज्ञता। जब हम किसी चीज में कृतज्ञता करते हैं तो वो चीज बढ़ती है। तो हम गलतियों से सीख लेंगे। तो चाहे कोई भी चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो आज आपको, लेकिन उसमें भी कृतज्ञ होने के लिए हमेशा याद रखें। क्योंकि ये जिनसे मैंने ये सीखी थी, यास्मीन मैम ने, उन्होंने यही बोला था कि अरविंद सर भी यही कहते हैं कि जब आपके कोई भी टफ टाइम चल रहा हो, कोई भी, तो आप ये समझना कि मेरा पेपर चल रहा है। जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं ना, और उसके बाद उनको रिजल्ट मिलता है, तो हर पेपर के बाद रिजल्ट मिलता है। अब पेपर में जिसने जितनी मेहनत की होगी वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो अगर कोई टफ सिचुएशन चल रही है तो आप ये समझना मेरा पेपर चल रहा है और मेरे को इसमें ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ रहना है। यानी इस सिचुएशन में भी मेरा ये देखा जाएगा कि इतनी टफ सिचुएशन में मैं डाउन जा रही हूँ या मैं कृतज्ञता कर रही हूँ। लेकिन अगर उस वक्त भी हम कृतज्ञता का दामन थामे रहते हैं, तो जो पेपर के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया हो। तो यही चीज सीखने वाली है कि चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है। आप हमेशा ये सोचना कि ये चीजें जो हो रही हैं इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। हमेशा अपने आप को सोचना कि मुझे कोई गिफ्ट मिलने वाला है, और उस गिफ्ट के लिए वो जो प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपका पेपर ले रहे हैं। और जब आपके पेपर में जितने आप कृतज्ञ होंगे, वो सोचिए वो चीज आपको, वो बड़ा गिफ्ट आपको तभी मिलेगा। तो इसी तरह से हमने अपनी गलतियां क्या किया, पहले माना नहीं, कृतज्ञ नहीं हुए, जब हमें पता नहीं था तो हम क्या कर रहे थे, गलतियों पे गलतियां आकर्षित करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस उसी पे था। तो इसीलिए अब हम इसको ये नहीं करेंगे, गलतियों पे फोकस नहीं करेंगे। उस वक्त भी हम कृतज्ञ होंगे तो वो गलतियां भी हमारे लिए वरदान बन जाएगी, और हम अधिक से अधिक वरदानों को आकर्षित करेंगे। क्योंकि बुक ने पहले ही बोला है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसी आपकी एनर्जी होगी आप वैसे ही अट्रैक्ट करेंगे। आप अगर किसी दिन आप देखना, आप खुद आजमा के देखना, जिस दिन आप डाउन जाते हो या किसी को ब्लेम करते हो, या सुबह सुबह आपकी किसी की कहा सुनी हो गई और आप उसको सारा दिन सोचते रहते हो, तो सारा दिन जिनका भी कॉल आएगा ना, आप नोटिस करना, उस दिन कॉल पे भी आपको जो भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव मिलेगा, वो अपने वही सिचुएशन, वही रोने लेके बैठ जाएगा। ताकि आप नीचे थे ना, तो वो अट्रैक्ट किया तो वो और नीचे चले जाओगे। और जिस दिन आप हाई फ्रिक्वेंसी में होंगे, उस दिन देखना आपको चारों तरफ से कोई ना कोई ऐसे बंदे मिलेंगे जिसको आपको लगेगा कि हाँ, इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आपको और भी अच्छा फील होगा। तो ये क्या है, जैसी सिचुएशन, जैसी मेंटेलिटी, जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी है, ये एक तरंगों का खेल है कि जैसे हमारे दिमाग में विचार हैं, उनकी एक तरंग होती है, तो वो जिसकी तरंग आपकी तरंग से मैच करेगी उसी को आप अट्रैक्ट करोगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपकी तरंगों को आपने हाई रखना है या लो रखना है। तो इसी तरह से ऑथर ने बोला है कि आज आपको एक अपनी गलती ढूंढनी है पास्ट में जाके, कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटी थी या बड़ी थी। वो इतनी छोटी भी हो सकती है कि आपने अपने बच्चों को डांटा, लेकिन उसमें से भी हम अच्छा निकालेंगे। या कोई ऐसी बड़ी भी हो सकती है कि शायद आपने किसी को कुछ बोल दिया ऐसा, बाद में आपको पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या कोई भी किसी के लिए आपने कुछ झूठ बोल दिया, क्योंकि हमारे नियर एंड डियर होते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं ना, उनकी साइड लेने के लिए झूठ बोल देते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन बाद में जब वो फंस जाते हैं तो फिर साथ में हम भी फंस जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आती हैं। तो इसी तरह से आप पास्ट में जाके देखिए कि आपने क्या ऐसा किया था जिसके लिए आप पछता रहे हैं कि वो गलती आपने की थी। तो आज पूरी ईमानदारी से हमने अपनी गलतियों को ढूंढना है, क्योंकि ये काम हमने कभी नहीं किया। तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें किसी को बताना थोड़ा ही, खुद ढूंढ के उसको वरदान में कन्वर्ट करना है। तो आज आप आराम से बैठिए और पास्ट में जाइए और अपनी कोई गलती ढूंढिए। और जब आप इस तरह की कोई गलती ढूंढ लेंगे, तो उसके लिए आपको कृतज्ञ होने की चीजों को भी तलाश करनी है। तो उसके लिए आपको खुद से सवाल पूछने हैं। तो क्या पूछने हैं, चलिए देखते हैं। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। पहला, मैंने गलती से क्या सीखा? दूसरा, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें अच्छी भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख ले या कंप्यूटर पर टाइप कर ले। ये देखिए, आपको अपनी गलती ढूंढनी है कि आपने पास्ट में ऐसा क्या किया था जो आपको लग रहा है कि मैंने ये गलती की थी।
अब आपको अपने आप से पूछना है कि मैंने वो गलती की तो मैंने उससे क्या सीखा, क्योंकि हर गलती में एक वरदान छुपा है, एक सीख छुपी है। अगर हम उस सीख को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो गलतियां हमसे करवाई ही इसलिए गई थी कि हम उससे कुछ सीखे। पिछले चैप्टर में भी बुक ने बताया था कि जो भी रिश्ता आज आपका सबसे ज्यादा खराब है, जिसको भी आप सोच रहे हैं कि कई बार हमारा होता है ना, इस बंदे को तो मैं बस देख के भी खुश नहीं हूँ, तो आप समझ जाइए वहीं पे आपका सोना खुदा हुआ है। अब आपको हील करना है और वहां से खुदाई शुरू करनी है, तो आपको वहां आपकी सपनों की चाबी वहीं पे मिलेगी। तो इसी तरह से आज ये चैप्टर हमें सिखा रहा है कि जो भी हमने गलती की है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए हमसे वो गलती हुई है। अगर हमने वो सीख लिया तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम फंसते यही है कि हम उस गलती से सीखेंगे कि हम तो मानते ही नहीं कि गलती मैंने की। तो पहले उस गलती को मानेंगे और उसमें से ढूंढेंगे कि मैंने इसमें से क्या सीखा, और उसमें से कौन सी अच्छी चीजें हैं कि अगर वो गलती हुई तो आज ये चीजें बाहर आई, अगर ये गलती नहीं होती तो अब तक मुझे ये चीजें समझ ही नहीं आती। तो वो चीजें आपको निकालनी है, और उस गलती में से आपको कम से कम 10 चीजें ऐसी निकालनी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, और उनको आपने अपनी जो भी आपकी अभी जनरल बना हुआ है उसमें आपको उसको एक लिस्ट बनानी है कि ये मेरी गलती थी और मैंने इन गलतियों में से 10 चीजें ये सीखी, और उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि ये चीजें मैंने एक गलती से 10 चीजें सीखी हैं। तो देखिए किस तरह से एग्जाम्पल दिया है रोंडा मैम ने। आगे पढ़ेंगे। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हो। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। चौथा, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। पांचवा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़े जाने पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। छठा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रही जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सातवां, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते हैं और वे तो बस मेरे साथ मेरे परिवार के जीवन की रक्षा के लिए कोशिश कर रहे थे। नौवां, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10वां, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अभी भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। ये देखिए, ये ऑथर ने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब एक व्यक्ति गाड़ी तेज चला रहा था और उसका चालान कट गया, अब देखिए उसको ब्लेम करने की बजाय उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानी, और मानने के बाद उसने 10 चीजें किस तरह से निकाली कि जो ये पुलिस वाले हैं ये हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, और ये रात दिन कितनी सारी ऐसी परिस्थितियां देखते हैं, तो चलो इसने मेरे ऊपर ये जुर्माना लगाया, अगली बार से जब भी मेरी स्पीड तेज होगी तो मुझे याद आ जाएगा
कि मुझे स्पीड कम करनी है वरना चालान कट जाएगा। ये देखिए चालान क्या है, एक छोटा सा अमाउंट है, लेकिन अगर वहीं जान का जोखिम तो इससे कहीं बढ़ के हो गया ना। तो अब उसे समझ आ रहा है कि अगर जान चली जाती तो क्या मेरे परिवार वाले मेरे वेट कर रहे थे, तो क्या होता अगर मैं तेज गाड़ी चलाता, तो अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए। तो ये चीजें कितनी सीखने वाली है कि एक व्यक्ति ने इतनी सारी उसमें से अपनी गलती मानी और मानने से देखे कितनी सारी चीजें निकाल के लाई, कि उनके लिए कितना ग्रेटिट्यूड किया कि पुलिस वाले हमारी सहायता के लिए खड़े रहते हैं। वो जुर्माना भी इसलिए लगाया जाता है ताकि हमें वो पनिशमेंट मिलेगा तो हमें याद रहेगी कि मैं ऐसा करूं, नहीं तो ये पनिशमेंट फिर से मिलेगा। तो वो हमारे लिए बिल्कुल सचेत खड़े रहते हैं ताकि हम जो हमारे बच्चे रोड पे जाते हैं वो घर सुरक्षित आ जाएं। तो ये देखिए इसमें से इसी तरह से हमने भी पास्ट में जाना है और अपने लिए गलतियां ढूंढनी है, और उस गलती में से आपको 10 कृतज्ञता ढूंढनी है। इसी तरह से आपको 10 चीजें अच्छी निकालनी है। और देखिए रोंडा बर्न ने कितनी अच्छी भाषा का यूज किया है कि मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ। कितने इनकी लैंग्वेज भी कितनी पोलाइटली है, तभी कहते हैं कि जो लोग जितना सक्सेसफुल होते हैं वो उतने हम्बल होते हैं, उतने डाउन टू अर्थ होते हैं। कि देखिए इनकी जो लैंग्वेज है वो भी कितनी डाउन टू अर्थ है। कि इनका कहना है कि मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं तो आप उससे बुरा महसूस कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी समय निकाल कर अपना टाइम लगा के याद कीजिए हमने क्या करना। उन गलतियों में से भी हमने जादुई अभ्यास करने हैं, यानी उस हमने हर चीज का देखिए जादू किया हर क्षेत्र में। लेकिन यहाँ तक भी इन्होंने इतना हमें मैजिशियन बना दिया कि हम तो जो गलतियां कर चुके हैं हम उसमें से भी जादू कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा ला सकते हैं ढूंढ के। तो वाकई में इस प्रैक्टिस को यहाँ तक करने के बाद हम कुछ तो कीमियागर बन गए हैं, अल्केमिस्ट बन गए हैं, क्योंकि आज हमारे अंदर वो पावर आ गई है कि हम जिस चीज को छुए उसको सोना बना सकते हैं। तो देखिए पास्ट में जो हमने गलतियां कर करके लोहा बना रखा था, तो हम आज भी इतनी पावर रखते हैं कि उसको सोना बना सकते हैं। तो इसी तरह से कोई बात नहीं, क्योंकि हर गलती हमें कुछ सीख देने आई है, उसमें भी वरदान छुपे हैं। और आज हमारे अंदर इतनी समझ आ गई है कि हम उसमें से वरदान निकालेंगे, अच्छाइयां निकालेंगे। तो भला वो गलती तो बहुत अच्छी है ना जो हमें 10 चीजें दे रही है, उसमें से आप ढूंढ ढूंढ के कितनी भी चीजें निकाल सकते हैं। तो वो जो एक गलती है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आज हमें अपनी गलतियों से सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। आगे पढ़ेंगे। जादू अभ्यास विमान 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए कल की हमारी 26वें दिन की प्रैक्टिस है और हमने अपनी गलतियों से सीखना है और उनको भी वरदान में बदलना है। तो पहली प्रैक्टिस रोज की है, हमने 10 ब्लेसिंग काउंट करनी है, लिखना है, और हर एक ब्लेसिंग के बाद हमने पढ़ना है और ग्रेटिट्यूड करना है और 3 बार थैंक यू और 3 बार धन्यवाद बोलना है। फिर आपको पास्ट में जाके अपनी कोई भी एक गलती चुननी है जिससे आपको लगता है कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उसमें आपको चुनना है, स्वीकार करना है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई थी, चलिए कोई नहीं आज उसको सुधारेंगे। तो ये एक मौका हमें फिर से मिला है उसको सुधारने का, तो आपको उसमें से 10 चीजें ढूंढनी है जिससे आपने उनसे कुछ सीखा। कि वो गलती ना होती तो आप वो चीजें नहीं सीख पाते। तो इस तरह आराम से बैठिए, तसल्ली से, बिल्कुल ध्यान से, और उसके बाद उस गलती से आप 10 चीजें ऐसी ढूंढिए जिससे आपको कुछ सीख मिली, और आप उसके लिए कृतज्ञ होइए उस गलती के लिए भी कि अगर ये गलती ना होती तो ये चीजें मुझे सीखने को नहीं मिलती। और जब आप उसको खोजने के लिए कुछ सवाल पूछ सकते हैं कि आपने गलती से क्या सीखा और वो कौन सी अच्छी चीज है जो आपको गलती करने के बाद मिली। तो जब आप इस तरह से पूछेंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा और आपको उसको अपनी कॉपी में लिखना है और कृतज्ञ होना है। और रात को आपको पत्थर की प्रैक्टिस करनी है, जादुई पत्थर को हाथ में थामना है और सारे दिन की अच्छी चीजों को याद करना है और थैंक यू बोलना है। तो ये आज का चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। और थैंक यू सो मच पलचन इतनी अच्छी तरह रीड करने के लिए। और थैंक यू सो मच आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो इतने पेशेंस के साथ मुझे सुन रहे थे और इस क्लास को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। चलिए किसी का कोई डाउट नहीं है तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जो आप यहाँ पे आए, अपना टाइम निकाला।
तो अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हैव अ नाइस डे।